साजिश के सुराग और पुख्ता सबूत किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में अपराध और अपराध को अंजाम देने वालों को बेपर्दा कर देते हैं, लेकिन कुछ गुत्थी उलझी रह जाती है या फिर उलझा दी जाती है। कहिए, आज हम आपको गाजियाबाद में बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ हुई पिटाई की गुत्थी क्यों उलझ गई, क्यों पीड़ित बुजुर्ग को अपना बयान बार बार बदलना पड़ा, आखिर पूरे केस में जादू टोने का चक्कर क्या है। आरोप है कि एक नेता ने सच्चाई पर पर्दा डालकर धर्म वाली झूठी थ्योरी को फैला दिया। वही झूठी थ्योरी सोशल मीडिया के जरिए देश भर में वायरल हो गई। पूरा सच इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बुजुर्ग अब्दुल समद केस में नए नए वीडियो और नए नए किरदारों से पर्दा उठ रहा है। अब तक दो थ्योरी सामने आई। सबसे पहले दोनों थ्योरी को समझिए। थ्योरी नंबर 1, धार्मिक नारे पर बुजुर्ग की पिटाई। थ्योरी नंबर 2, ताबीज को लेकर बुजुर्ग की पिटाई। अब्दुल समद के बार बार बदलते बयान और आरोपियों की गिरफ्तारी से मामला और उलझ गया। बुजुर्ग समद को पूरी तरह पीटा गया, उनकी दाढ़ी काटी गई, ये 100 आने सत्य है। लेकिन पिटाई के पीछे वजह को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। अब पूरे केस में 5 वीडियो सामने हैं। वायरल वीडियो नंबर 1, जिसमें बुजुर्ग के साथ पिटाई के सबूत मौजूद हैं। वायरल वीडियो नंबर 2, बुजुर्ग के सामान में जादू टोने की थ्योरी के सबूत हैं। वायरल वीडियो नंबर 3, समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान के साथ पीड़ित। वायरल वीडियो नंबर 4, पिटाई से पहले जादू टोना करने की बात कबूलते अब्दुल समद। वायरल वीडियो नंबर 5, अब्दुल समद को गुज्जर के घर से ले जाने वाले सद्दाम का कबूलनामा। अब इस पूरी कहानी में 3 सबसे बड़े सवाल हैं, जिसके जवाब में पूरी कहानी का सच छुपा हुआ है। सवाल नंबर 1, क्या मारपीट के पीछे जादू टोना वजह है? सवाल नंबर 2, क्या अब्दुल समद आरोपियों को जानते थे? सवाल नंबर 3, क्या जंगल में अब्दुल समद को पीटा गया? कहानी में पेच इसलिए सामने आया क्योंकि 72 साल के अब्दुल समद ने एफआईआर में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन वायरल वीडियो में पिटाई को धार्मिक एंगल दे दिया गया। सबसे पहले यह समझिए कि अब्दुल समद आरोपियों को जानते थे या नहीं। पूरा मामला धर्म का है या ताबीज का? आप अब्दुल समद का पिटाई से पहले का वीडियो गौर से सुनिए। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने। इंतजार ने कह के भेजा? कह के भेजा के ये मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देके गए हो। अच्छा, हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गए। इंतजार के कहने से ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे पर थे, झूठ रहे थे नहीं ये। हाँ, इंतजार ने क्या भेजा था? कहा कि ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस। वीडियो में अब्दुल खुद ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आरोपियों को वो जानते थे। इसी केस में अरेस्ट हुए बौना उर्फ सद्दाम ने कबूल किया है कि इंतजार के कहने पर ही वो अब्दुल को गुज्जर के घर ले गया था। इंतजार भाई के पास आए थे। इंतजार भाई बोले मुझसे इनको लेके पंथला चला गया परवेश के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेश का फ़ोन आता रास्ते में, तो परवेश बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उन्होंने आ लिया 5 मिनट में। ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूबी को लेकर पहुँच गया। तो शक के दायरे में समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान है। गाजियाबाद पुलिस के कटघरे में वो इसलिए है क्योंकि माना यह जा रहा है कि ताबीज का मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ मामला, तो फिर एक धार्मिक नारे से इस पूरे मामले को जोड़कर सांप्रदायिक रंग देने की पहल उन्होंने क्यों की? अब सवाल है कि जब मामला जादू टोने और ताबीज का है तो धर्म का एंगल क्यों अब्दुल समद बता रहे हैं, बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। हाथ पकड़ लिया जा। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने। इंतजार ने कह के भेजा? कह के भेजा के ये मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देके गए हो। अच्छा, हाँ बस। ये सब इंतजार के कहने से गए। इंतजार के कहने से ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे पर थे, झूठ रहे थे नहीं ये। हाँ, इंतजार ने क्या भेजा था? कहा कि ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस। भैया पुलिस वाले ले गए, ले के बयान हुए। मेरे बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है
और एक मुलजिम को 2 मुलजिम और भेज रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। हाथ पकड़ लिया, इधर से डंडे बेल्ट पैर बांध दिए, मारा पीटा बस। क्या आप उन लड़कों को जानते थे पहले से? नहीं जानता मैं तो, ये तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई नहीं जानता और ना कोई मुसलमान वाला, सब वही थे लोग। पुलिस पीड़ित के बदलते बयान के पीछे सियासी साजिश देख रही है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक पूरे केस में धर्म वाले एंगल के स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान ने लिखी। नाम उम्मेद पहलवान, पहचान समाजवादी नेता, आरोप दंगा भड़काने की कोशिश। पुलिस के मुताबिक उम्मेद पहले से ही अब्दुल समद को जानता है। ये भी जानता था कि झगड़ा ताबीज का था, लेकिन फेसबुक लाइव करके पूरे केस को सांप्रदायिक रंग दे दिया। पुलिस ने उम्मेद के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक स्थानीय नेता हैं, इन्होंने ही शुरुआत करी इस चीज को अलग रंग देते हुए, जबकि ये भी जान रहे थे कि मारपीट किसने करी है। तो इन्होंने भी तो शुरू में नाम नहीं बताया, इन्होंने भी उस वीडियो में कुछ और बातें कही, जबकि जो जिन शख्स की पिटाई हुई वो भी, और जो ये कल जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ये दोनों लोग जान रहे थे कि ये घटना किसने करी, किसने मारपीट करी, तब भी जो है सही बातें नहीं बताई। ये तस्वीरें सबूत है उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। चचा मेरे पास आए 2 दिन लगातार और मैं 2 दिन थाने रहा। थाने की फुटेज देख लीजिए। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और जब पुलिस ने कोई भी एक्शन इसमें नहीं लिया तो मुझे मजबूरन फेसबुक लाइव आना पड़ा। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार हो चुके आरोपी इंतजार ने ही अब्दुल को प्रवेश के घर में भेजा था। 5 जून को प्रवेश गुज्जर के घर पर ही मारपीट हुई। मामला जादू टोने का था। कुल मिलाकर जादू टोने की ये लड़ाई जय श्री राम तक पहुंच गई थी, जिसका नतीजा है कि एक के बाद एक गाजियाबाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज की है। गाजियाबाद एसएसपी का यह भी कहना है कि जो स्थानीय नेता है उमेश सिंह, उनको सारी घटना की जानकारी थी, फिर भी ये प्रोपेगेंडा बनाया गया, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन होगा। कैमरामैन पवन के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक। तो गाजियाबाद पुलिस बुजुर्ग अब्दुल समद को इंसाफ देने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इन सब के बीच इंसाफ की इस लड़ाई में पुलिस पर ही नाइंसाफी का आरोप क्यों लग रहा है? क्यों लंबे वक्त से सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की वजह से आज सवाल खड़े हो रहे हैं? ट्विटर इंडिया पर एफआईआर, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर पर एफआईआर, पत्रकार अरफा पर एफआईआर, न्यूज पोर्टल पर एफआईआर, समाजवादी नेता पर एफआईआर। तो क्या गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई केस में दर्ज हुई एफआईआर पर एफआईआर के पीछे कई मकसद हैं? क्या पिटाई सिर्फ बहाना है, आलोचक निशाना है? क्योंकि एक्शन की टाइमलाइन को देखें तो मोदी और योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसे आप यूं समझ सकते हैं। नंबर 1, ट्विटर और केंद्र सरकार में ठनी हुई है। नंबर 2, लंबे समय से सरकार के आलोचकों पर एफआईआर। इसे आप प्रयोग समझिए या संजोग। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप यह है कि सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ ट्वीट किए गए हैं। साजिश के तहत आपसी झगड़े को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में एफआईआर को लेकर सियासत हाई है। ये साफ हो गया है उम्मेद पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है? कमाल है, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है, सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, खौफ खत्म हुआ है। यहाँ कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को आके पीट देगा, सरकार का कोई खौफ ही नहीं है। और कमाल की बात यह है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सरकार अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार बताए क्या अपराध नहीं हुआ है?
क्या विक्टिम की दाढ़ी नहीं काटी गई है? क्या उसको अपहरण करके उसके साथ मारपीट नहीं की गई है? एफआईआर की टाइमिंग समझिए। सोशल मीडिया पर गाजियाबाद केस को लेकर लोगों ने अपना रिएक्शन दिया और उसी रिएक्शन पर सबसे बड़ा एक्शन ट्विटर पर हुआ। ट्विटर के खिलाफ देश में पहली एफआईआर दर्ज हुई। ये इसलिए हुआ क्योंकि ट्विटर का लीगल प्रोटेक्शन केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। पूरे मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री की दलील भी सुनिए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहेंगे कि ये निर्णय हमने अचानक नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट के दो निर्देश थे, प्रांजुला केस 2018 में, फेसबुक केस 2019 में, कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, नॉर्म बनने चाहिए नग्नता के खिलाफ, पोर्नोग्राफिक बच्चों के खिलाफ, जो बच्चों के खिलाफ पोर्नोग्राफी होती है, जो हेट मैसेजेज आते हैं जिससे वायलेंस होता है, इत्यादि इत्यादि। संसद ने मेरे ऊपर कमिटमेंट लिया था 2018 में राज्यसभा में, ऑल पार्टी की डिमांड थी, पार्लियामेंट्री कमिटीज का रिकमेंडेशंस था। तो व्यापक चर्चा के बाद 4 साल के संवाद और चर्चा के बाद ये कानून बना है, इस बात को समझिए आप। जो गाइडलाइन बनाई है उसके क्लॉज 7 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपने इसको नहीं माना तो इसका असर होगा कि इंटरमीडिएट स्टेटस आपका 79 पर उसका असर पड़ेगा और आपके खिलाफ बाकी कानून, आपराधिक कानून लग सकते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब यह होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म है, लोग चर्चा कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, उनकी चर्चा के कुछ कानूनी उल्लंघनों का असर आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो आप, और ये मैंने नहीं किया, कानून में इस बात का प्रावधान था, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। देश के कानून मंत्री एक्शन के पीछे नियमों का हवाला दे रहे हैं, ट्विटर पर एक्शन की वजह गिना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई वो अपना कसूर पूछ रहे हैं। एफआईआर को मैंने ढंग से पढ़ा, उसमें ये लिखा गया कि आप लोगों ने उस वीडियो को डाला, वीडियो को वायरल किया। मैं आपके माध्यम से, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कौन सी वीडियो डाली, पहले तो वो बताइए, क्योंकि मैंने कोई वीडियो डाली ही नहीं, पहली चीज़। हाँ, मैंने ट्वीट ज़रूर किया है और मेरा ट्वीट अभी भी पब्लिक डोमेन में है, मैंने उसको हटाया नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ट्वीट में मैंने जो बात कही है वो बात सही है। वो सवाल पूछने चाहिए सरकार से, जो सरकार से सवाल पूछने चाहिए, और मैंने अकेले नहीं पूछा, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने सवाल पूछा है। सोशल मीडिया की पोस्ट पर कमेंट करने या फिर ट्विटर पर पोस्ट करने की वजह से एफआईआर दर्ज की गई। फिर चाहे सरकार के आलोचक रहे हों या फिर ट्विटर, सरकार के एक्शन पर सबसे बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बोला। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि केंद्र सरकार ट्विटर को कंट्रोल नहीं कर पाई तो नए नियमों को हथियार बनाकर आवाज दबाने की कोशिश की है। This is very unfortunate. They cannot control Twitter. That's why they want to bulldoze Twitter. They cannot control me, so they want to bulldoze my government. They want to bulldoze my party. They cannot control some journalists, so they want to kill them. So that is their phenomena. लंबे वक्त से ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच टकराव चल रहा है और ये विवाद ट्विटर के दफ्तर में दिल्ली पुलिस को भेजने तक पहुंच